हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में जो दो टाइप के वेसल्स होते हैं, एक होता है मेन फ्लीट वेसल्स, एक होते हैं ऑफशोर वेसल्स। मेन फ्लीट वाले वेसल्स मतलब एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक जिनका पैसेज 1 से 1.5 महीने का भी हो सकता है। अगर ऐसे वेसल्स पे अगर आप बीमार पड़ते हो या आपको कोई इंजरी होती है या आपका एक्सीडेंट होता है जिसमें आपको डॉक्टर को मिलना या डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे केसेस में क्या एक्शंस लिए जाते हैं, क्या प्रोसीजर्स होता है, कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। दोस्तों, दो टाइप के वेसल्स होते हैं। एक होता है मर्चेंट नेवी, दो टाइप की है। एक है मेन फ्लीट वेसल्स जो ट्रेडिंग करते हैं एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक, जो ओपन वाटर से पास होते हैं, जिनका पैसेज 1 से 1.5 महीने का भी हो सकता है। और दूसरे है ऑफशोर सप्लाई वेसल्स जो किसी कंट्री के ऑफशोर फील्ड में काम करते हैं। उस वेसल्स पे पैसेंजर्स भी हो सकते हैं और उस वेसल्स पे क्रू भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग वेसल्स। ट्रेडिंग वेसल्स मतलब जो एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक कार्गो कैरी करते, टैंकर वेसल्स, कंटेनर वेसल्स, बल्क कैरियर वेसल्स, रोरो वेसल्स। इस वेसल पे अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है या किसी को कुछ इंजरी होती है, किसी को एक्सीडेंट होता है, तो कैसे कैसे स्टेप्स ले जाएंगे। अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है, मतलब नॉर्मल सा बीमार है, सर्दी खांसी हुई है या बुखार आया है, फीवर है, तो इस फ्लू में है, तो इस कंडीशंस में क्या होता है, ऑन बोर्ड शिप हमारे पास एक मेडिसिन होते हैं। वो मेडिसिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिसाइड की होती है कि अगर आपका वेसल्स इतने इतने दिन तक अगर बाहर रहता है, बाहर मतलब शोर से दूर, अगर इतना दिन बाहर रहने वाला है या इतने डिस्टेंस पे रहने वाला है, अगर सेलिंग करने वाला है, अगर फॉरेन ट्रेडिंग करने वाला है, आपके शिप पे इतने इतने क्रू का जो साइज दिया होता है कि अगर आपके शिप पे 15 क्रू या 20 क्रू है या 50 क्रू है, तो उनके अकॉर्डिंगली मेडिसिन कौन से होने चाहिए और कितने क्वांटिटी में होने चाहिए, ये मिनिमम स्टैंडर्ड होता है। WHO ने डिसाइड किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उतने मेडिसिन हमें हमेशा ऑनबोर्ड शिप रखने होते हैं। तो ये मेडिसिन ऑनबोर्ड होने के बाद जो ऑनबोर्ड क्रू है, जो ऑनबोर्ड स्टाफ जो काम कर रहा है, सारे स्टाफ को एलिमेंट्री फर्स्ट एड और ऑफिसर्स को मेडिकल केयर, ये कोर्सेज कराए जाते हैं। मतलब एटलीस्ट ऑनबोर्ड शिप जब तक वो शिप दूसरे पोर्ट तक नहीं पहुंचता तब तक प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दी जा सके। मतलब आपको एक इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट दी जा सके। अगर कोई बीमार है तो, अगर नॉर्मल सा बीमार है तो उसे मेडिसिन देने की ट्रीटमेंट आपको आनी चाहिए। इसका एक कोर्सेस होता है, वो कोर्सेस हमें कराए जाते हैं। ऑनबोर्ड शिप जो भी मर्चेंट नेवी में आता है, सारे STCW के कोर्सेस कराए जाते हैं। STCW में ये एक एलिमेंट्री फर्स्ट एड का कोर्स आता है। और उसके एडिशनली अगर आप ऑफिसर्स बनते हो या इंजीनियर्स बनते हो तो मैनेजमेंट लेवल पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो हायर लेवल कोर्सेज होते हैं। तो ऑनबोर्ड शिप अगर कोई बीमार पड़ता है, मतलब एक नॉर्मल सा बीमार है, उसे फ्लू हुआ है या सर्दी हुई है, खांसी हुई है, तो हमारे पास एक बुक है, ये है इंटरनेशनल मेडिकल गाइड फॉर शिप्स। इस बुक के अंडर कौन सा मेडिसिन कौन से बीमारी के लिए दिया जाता है और उसकी आप प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है इस बुक में। तो ये बुक पढ़ के या बुक का गाइडेंस लेके हम ऑनबोर्ड शिप उस आदमी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो ऑफिसर्स के कंट्रोल के बाहर है या इंजीनियर्स के कंट्रोल के बाहर है, तो उस कंडीशन में श्योर डॉक्टर से आप में असिस्टेंस लेना होता है, श्योर डॉक्टर का हमें एडवाइस लेना होता है। तो वो लेने की एक अलग प्रोसीजर है, GMDSS इक्विपमेंट से वो एडवाइस ली जाती है, श्योर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। तो श्योर डॉक्टर जो जो उसे हमारी लिस्ट भेजी जाएगी, हमारे पास ये मेडिसिन लिस्ट है और उस मेडिसिन लिस्ट में से वो हमें गाइड करेगा कि कौन से ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन उस बंदे को जिसको इंजरी हुई है या जो मेडिकली फिट नहीं है उसे देनी है। अगर सपोज करो कि ऐसी कोई कंडीशन आई कि जिस कंडीशन में हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास उस बंदे को या उस आदमी को या उस क्रू को लेके जाना है इमीडिएटली, ऐसी कोई कंडीशन आ गई, ऐसी उसे इंजरी हो गई, तो उस कंडीशन में शिप अगर लेट से कि पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा था और जिसका पैसेज बहुत लंबा था, तो उस कंडीशन में अगर इमरजेंसी है तो उसे हमें शिप को डाइवर्ट करना पड़ता है नियरेस्ट पोर्ट। नियरेस्ट पोर्ट में शिप को लेके जाएंगे, फिर वहां पर उस बंदे को शोर पे लैंड करेंगे और फिर शोर पे उसके ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये एक कंडीशन होगी। और क्या होता है कि हमें इमीडिएट करना है, इमीडिएट मतलब अभी के अभी उसे शोर में भेजना है, इमीडिएटली उसे डॉक्टर पे भेजना है, डॉक्टर के पास भेजना है, हॉस्पिटल में भेजना है,
तो चॉपर ऑपरेशन होता है, मतलब शोर से चॉपर आएगा, उस चॉपर में हमें उस पेशेंट को भेजना है और फिर वो चॉपर उस बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाएगा, उस शोर में लेके जाएगा। तो ये ऐसे इमरजेंसी होते हैं। तो मर्चेंट नेवी में हमेशा पैसे ज़्यादा है, मर्चेंट नेवी में लाइफ अच्छी है, मर्चेंट नेवी में घूमने मिलता है, मर्चेंट नेवी में डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं। इन एडिशनली डिसएडवांटेजेस पॉइंट ये है, मर्चेंट नेवी में आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो मर्चेंट नेवी में डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कौन से वेसल्स पे होते हैं? जिसके पैसेंजर्स कैपेसिटी होते हैं, जो अकोमोडेशन वेसल्स होते हैं, जिसमें पैसेंजर्स कैरी किए जाते हैं। तो वो पैसेंजर्स कौन से वेसल पे होते हैं? वो पैसेंजर होते हैं ऑफशोर वेसल्स पे। तो ऑफशोर वेसल्स में भी जिस वेसल पे पैसेंजर्स होते हैं, और पैसेंजर्स के भी कुछ नंबर्स हैं, अगर 50 नंबर से ज्यादा है या 30 नंबर से ज्यादा है, वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी होता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट से अगर आपके शिप पे ज्यादा पैसेंजर्स है तो आपके शिप को या आपके कंपनी को डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड शिप रखना कंपलसरी होता है। तो ऐसे शिप पे अगर आप जाते हो तो डॉक्टर भी ऑनबोर्ड शिप प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ही देगा, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते जो रिक्वायर्ड, जो प्राइमरी स्टेज पे इक्विपमेंट्स रहेंगे या प्राइमरी स्टेज पे जो मेडिसिन रहेंगे वही मेडिसिन शिप कैरी करता है। तो डॉक्टर होने के बाद भी बस एक क्या होता है कि एक स्पेशलिस्ट ऑनबोर्ड शिप रहेगा, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाला रहेगा, वो अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकता है, लेकिन वो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट ही देगा। लेकिन ऑफशोर वेसल्स में फायदा ये है कि ऑफशोर वेसल्स एवरी वीक, नॉर्मली एवरी वीक पोर्ट में जाते हैं, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस मिल जाता है शोर पे। तो ऑफशोर वेसल्स, और ऑफशोर वेसल का फायदा ये है कि ऑफशोर वेसल्स शोर से ज़्यादा दूर सेल नहीं करते, वो उसी कंट्री के ऑफशोर फील्ड में काम करते हैं जिसका डिस्टेंस रहेगा 100 to 200 नॉटिकल माइल तक वो वेसल्स सेल करते हैं। अगर इमरजेंसी आ गई तो इमीडिएटली पोर्ट में आ जाओ और उस बंदे को साइन ऑफ करो और उसे मेडिकल असिस्टेंस दे सकते हैं। लेकिन मेन फ्लीट में प्रॉब्लम यह है कि आपके शिप को डाइवर्ट करना होगा, अदरवाइज चॉपर बुलाओ, अदरवाइज आप ऑनबोर्ड शिप भी उसे ट्रीट करो जब तक आपका शिप उस दूसरे कंट्री तक, दूसरे पोर्ट तक नहीं पहुंचता तब तक। तो मर्चेंट नेवी का ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।